हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं साउंड। ठीक है, तो साउंड एक वेव है। ठीक है, और ये जो साउंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग वेव के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद साउंड के बारे में जानेंगे। तो ये आपका पहला चीज़ है कि आप इससे पहले क्लास 8 में भी ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा बहुत करके पढ़े हो। फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल ब्रीफ देता हूँ इसके बारे में। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे, साउंड से पहले आपको जानना पड़ेगा वेव क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब वेव क्या चीज़ होता है? दिस इज अ रिपीटिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मैटर और स्पेस। ठीक है, अब ये जो वेव होता है, ये आपका, आप बोल सकते हो इट इज़ अ रिपीटिव डिस्टर्बेंस। ठीक है, दिस इज अ रिपीटिंग डिस्टर्बेंस। लाइक आपका ये आपका वेव हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट इट बी दिस इज अ वेव। मैं यहाँ पे एक वेव बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसके बाद और एक ये एक रिपीटेड डिस्टर्बेंस, मतलब जब तक आपका वेव, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वही सेम क्रेस्ट, उसके बाद से वही सेम ट्रॉ, इस तरह से होके आपका ये वेव कंप्लीट होगा। आप इसको देख सकते हो, आपका ये जो वेव होता है ये आपका रिपीटिंग डिस्टर्बेंस है। लाइक इस तरह से होता रहता है, ये दिस द रिपीटिंग डिस्टर्बेंस। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद वही सेम साइकिल आपका रिपीट होता है, उसके बाद वही सेम साइकिल आपका रिपीट होता है। तो ये जो साइकिल रिपीट हो रहा है ना, ये क्या होता है? ये आपका डिस्टर्बेंस रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे आपका पार्टिकल आपका हमेशा मीन पोजीशन पे रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका ये लाइन जो है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव along with this line, and this line is called line of zero disturbance। मतलब at this point आपका एनर्जी जीरो हो जाता है। किसका एनर्जी जीरो हो जाता है? आपका पार्टिकल का एनर्जी जीरो हो जाता है। अब पहले पार्टिकल इस पोजीशन पे था, उसके बाद जब यहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद ये क्या, एक्साइटेड हो गया। उसके बाद ये अपने पोजीशन से उठकर, मतलब एक्साइटेड होके एक अलग ऑर्बिट में जाके, या फिर एक अलग मतलब अपने पोजीशन से ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद फिर से अपने मीन पोजीशन पे, उसके बाद फिर से डाउन गया, उसके बाद फिर से मीन पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे आपका जो पार्टिकल मूवमेंट होगा वो इस तरह से हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। तो दिस इज अ पार्टिकल मूवमेंट। यहाँ पे टू एंड प्रो हो रहा है अलोंग, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हम लोग एक वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। अब वेव में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे पैटर्न आपका क्या हो रहा है, आपका पैटर्न आपका यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड इट विल बी दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये डिस्टर्बेंस आपका रिपीटेटिवली हो रहा है, जिसके वजह से आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अब आपको मालूम है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होता है ये कौन सा टाइप का एनर्जी होता है। अब ये वेव का एनर्जी होता है। जैसे आपका लाइट हो गया, लाइट का कुछ मास नहीं होता, और लाइट का जो यूनिट होता है ना, यूनिट सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग फोटन, दैट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दैट पैकेट ऑफ एनर्जी इट हैव सम एनर्जी। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये आपका जहाँ पे स्पेस होता है या वैक्यूम होता है, उसमें सबसे अच्छी तरह से ट्रैवल करता है, बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है, और विदाउट वेस्टिंग इस एनर्जी। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो स्पेस में अच्छी तरह से ट्रैवल करता है। लेकिन जब ये मीडियम के अंदर एंट्री कर, कोई भी मीडियम के अंदर अगर एंट्री करता है, तो उस टाइम पे उसका एनर्जी आपका डिसिपेट होना स्टार्ट करता है। और ये जो एनर्जी लेके आता है, मतलब ये वेव का जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी किसको मतलब किसको डिस्टर्ब करता है? वो एनर्जी आपका पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, वो पार्टिकल को किस तरह से डिस्टर्ब करता है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ। आपका ये जो पार्टिकल को टू एंड प्रो मोशन करता है, अपने पोजीशन से टू एंड प्रो मोशन परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। तो यहाँ पे जब अब ऊपर पोजीशन पे था, क्रेस्ट के मतलब टॉप पोजीशन पे था, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वो इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से इक्विलिब्रियम लाइन, उसके बाद फिर से नीचे जाएगा। इस तरह से ये क्या करता है, पार्टिकल को टू एंड प्रोमोशन करता है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल आपका मेन पोजीशन से ऊपर गया, उसके बाद फिर से अपने पोजीशन पे आया, उसके बाद फिर से नीचे गया, उसके बाद अपने पोजीशन पे आया, तो इसका पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही है आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वेव है, दिस इज द रिपीटिंग डिस्टर्बेंस। ठीक है, एंड दैट ट्रांसफर एनर्जी, मतलब किसको ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद सेकंड आपका आता है वेव ट्रांसफर एनर्जी, मोमेंटम एंड पैटर्न, वेलोसिटी, ये सब चीज पैटर्न मतलब ट्रांसफर करता है। आपका जो वेव होता है, वो वेव किसको, मतलब वेव आपका क्या ट्रांसफर करता है,
एनर्जी ट्रांसफर करता है, मोमेंटम ट्रांसफर करता है, वेलोसिटी ट्रांसफर करता है, इस टाइप का चीजें करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव। अब जब अब वेव पढ़ लिए उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ वेव में क्या होता है, वेव जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। जनरली उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। अब जब बात आती है मैकेनिकल वेव की, मैकेनिकल वेव में क्या होता है, उसका एग्जांपल आपका है साउंड। ठीक है, ये क्या करता है, आपका मीडियम अगर होगा तब जाके ट्रांसफर होगा, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, जिस वेव का प्रोपागेशन के लिए मीडियम जरूरी है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अब जिसमें जरूरी नहीं है मीडियम, मतलब वो मीडियम हो तभी भी ट्रांसफर करता है, अगर मीडियम नहीं हो तभी भी ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव में आपका आ जाता है उसका एग्जांपल साउंड। अब नॉन मैकेनिकल वेव में आपका आ जाता है एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बताया, या फिर यहाँ पे साउंड, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साउंड वेव आपका मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मीडियम नहीं हो तो ये वेव ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो मीडियम मैकेनिकल वेव में आपका साउंड जाता है, सो साउंड किस में ट्रैवल करता है, मीडियम में। अब साउंड बिना मीडियम में या फिर स्पेस में या फिर वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब जब मीडियम में ट्रैवल करता है तो हमें पता है कि मीडियम बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है। अब मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते जाते हैं। मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। हाँ, मीडियम में जो पार्टिकल होता है वो रैंडमली मूव करते जाते हैं। ठीक है, अब जब मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते जाते हैं तो और एक चीज़ है, जानते हो, मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी का बहुत फर्क होता है, मतलब किस जगह पे, या फिर अगर इसको एनर्जी में, मतलब यहाँ पे एक वेव प्रोपागेट किया, ठीक है, कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट किया, तो वो क्या करेगा, इन पार्टिकल के साथ वो उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अगर एनर्जी ट्रांसफर करेगा मतलब उसको प्रेस करेगा। ठीक है, मतलब उसको कंप्रेस करने का कोशिश करेगा। वो मुझे पता है कि पार्टिकल आपका इनकम्प्रेसिबल है, तो वो क्या करेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन करेगा। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन करेगा तो अपने रिबाउंड करेगा, अपने पोजीशन पे रीच करेगा, या फिर अपने अंदर का जो डिस्टेंस है वो अपना मेंटेन करने का कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो पहले कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद एक्सपांड होगा, उसके बाद कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद एक्सपांड होना स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर से कंप्रेस होगा, उसके बाद एक्सपांड होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये क्या है, यहाँ पे जो कंप्रेशन और एक्सपांशन है आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको और एक बार ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद एक्सपांशन हो रहा है, उसके बाद जो कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद जो एक्सपांड हो रहा है, ये किस में अंदर हो रहा है, ये मीडियम के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब मीडियम में किसको किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन कंप्रेस हो रहा है, कौन एक्सपांड हो रहा है, वो जो पार्टिकल कंप्रेस हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है। अब जो पार्टिकल कंप्रेस हो रहा है एंड एक्सपांड हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, पार्टिकल का इलास्टिक नेचर के लिए हो रहा है। अब इसके जरिए क्या होता है, इसके जरिए आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, साउंड एनर्जी ट्रांसफर होता है, साउंड एनर्जी प्रोपागेट होता है। और इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन। ये किसका, मतलब अगर इसको मतलब एग्जांपल की तरह देखोगे तो ये कैटरपिलर की तरह बिहेव करता है। कैटरपिलर आप देख रहे हो, वो जो वर्म, ठीक है, वो क्या करता है, कंप्रेस होता है, फिर से एक्सपांड होता है, फिर कंप्रेस होता है, एक्सपांड होता है, उसी तरह से वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। और इसका जो कंप्रेशन और एक्सपांशन ये किस डायरेक्शन में होता है, इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन होता है। मतलब उसका जो कंप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑन द लाइन ऑफ एक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के अलोंग इसका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। ठीक है, या फिर कंप्रेशन एंड एक्सपांशन होता है। मतलब यहाँ पे मैकेनिकल वेव वही वेव है जो मीडियम के अंदर आपका प्रोपागेट करता है। अगर मीडियम नहीं है तो प्रोपागेट नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस होता है, वो पार्टिकल का डिस्टर्बेंस ड्यू टू एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी जाने के, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हो रहा है। और पार्टिकल का इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे जहाँ पे आपका कंप्रेशन होता है वहाँ पे आपका डेंसिटी ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और जहाँ पे आपका रेयरफैक्शन होता है, रेयरफैक्शन मतलब ये एक्सपांशन, इसको बोलते हैं सी मतलब कंप्रेशन, और इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ये जो कंप्रेशन होता है जहाँ पे आपका डेंसिटी एंड आपका क्या, आपका प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे रेयरफैक्शन होता है वहाँ पे कंप्रेशन एंड सॉरी वहाँ पे डेंसिटी एंड आपका
प्रेशर कम होता है, इसी हिसाब से साउंड आपका प्रोपागेट करता है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है दैट इज along the line of the direction of the propagation of wave, मतलब that is along the direction of the propagation of wave, that is not a perpendicular नहीं होता, मतलब पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो मोशन होता है that is not perpendicular to the direction of the propagation of wave, that is in line with the direction of the propagation of wave. So that is why it is called mechanical wave. Again, why it is called mechanical wave? Because for its propagation medium is required, and inside that medium the particle shows elastic nature which is comes under the mechanics part. So that is why it is called mechanical wave. वहाँ पे जो भी चीज हो रहा है आप यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हो, लाइक कॉम्प्रेसिबिलिटी, लाइक इलास्टिसिटी, ये सब प्रॉपर्टी आपका मैटर का प्रॉपर्टी हो जाता है। तो यहाँ पे ये वेब पार्टिकल्स के अंदर वो सब चीज़ों को शो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जब बात आ जाती है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक इस तरह से वेव है, ये कंप्रेशन, उसके बाद रेयरफैक्शन, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद रेयरफैक्शन, इसी टाइप का किया हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव। यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट आपका टू एंड फ्रो हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। सो आई हैव एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। देन आपका आ जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब जब बात आती है नॉन मैकेनिकल वेव की, ठीक है, जब बात आती है नॉन मैकेनिकल वेव की, तब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वेव। ठीक है, अब लाइट के अंदर आपका एक्सरे आ जाता है, रेडियो वेव्स आ जाता है, इंफ्रारेड वेव आ जाता है, अल्ट्रा वायलेट आ जाता है, विजिबल लाइट आ जाता है, एक्सरे आ जाता है, गामा रे आ जाता है। ये सब लाइट रेज आपका किसके अंडर आ जाता है? आपका नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर आ जाता है। अब इसको नॉन मैकेनिकल क्यों कहा जाता है? नॉन मैकेनिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको प्रोपागेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो मीडियम की जरूरत नहीं है तो पार्टिकल का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो नहीं है। ठीक है, अगर पार्टिकल नहीं होता है तो यहाँ पे पार्टिकल का नेचर भी नहीं झेलना पड़ता, या फिर कहीं पे शो होना नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव के कैटेगरी में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए आपका लाइट वेव आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका अगर लाइट वेव आता है तो लाइट वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस लिए बोला जाता है लाइट वेव को? अब मैं यहाँ पे बताया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका मैंने दो प्लेन बनाया हूँ और दो प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इन दोनों का ये जो दो प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव है, ये डायरेक्शन आपका ये है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव। बट आपका जो इलेक्ट्रिक वेव होता है ये प्लेन 1 में होता है और आपका मैग्नेटिक वेव आपका प्लेन 2 में होता है। एक चीज़ दिमाग में हमेशा ध्यान रखो कि आपका जब भी कोई कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पे चार्ज फ्लो करता है, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता है, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन ऑफ एक्शन के को परपेंडिकुलर करके आपका मैग्नेटिक प्लेन भी है, मतलब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो प्लेन 1 है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक वेव फ्लो करता है इस तरह से, और प्लेन 2 में आपका मैग्नेटिक वेव इस तरह से फ्लो करता है। और इन दोनों जो वेव होता है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब बोथ द वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे हैव सेम वेवलेंथ, दे हैव सेम टाइम पीरियड, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे हैव अ सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव, बट दे आर लाई इन डिफरेंट प्लेन्स व्हिच प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज इलेक्ट्रिक वेव in one plane and a magnetic wave is another plane। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मतलब waves simultaneously सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम टाइम पीरियड में वो लोग क्या करते हैं? प्रोपागेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रोपागेशन। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेव बनाया हूँ। तो यहाँ पे अब हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे पार्टिकल आपका अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो पोजीशन करता है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपका अगर ये वेव होता है, मैं और एक चीज़ में हम यहाँ पे बता देता हूँ वेव के बारे में। अगर आपको और थोड़ा बेसिक बताता हूँ तो यहाँ से अगर एक वेव हो गया, ये मतलब एक साइकिल हो गया, तो इसको बोलते हैं आपका क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रॉ। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं आपका ट्रॉ।
अब ये जो क्रेस्ट होता है वो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के अबव रहता है और ट्रॉ आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से नीचे रहता है। और यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक या फिर मतलब इसको बोलते हैं आपका वेवलेंथ। तो ये जो नोमेनक्लेचर है मैं आपको इसके बाद वाले क्लास में बताऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो उसके बाद वाला पेज देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो मैकेनिकल वेव, ये मैंने आपको बता दिया कि रिक्वायर ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, एग्जाम्पल साउंड, देयर इज नो मीडियम देन देयर इज नो प्रोपागेशन, एग्जाम्पल स्पेस और वैक्यूम। देन मीडियम का डेफिनेशन बनाया। मीडियम का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सब्सटेंस और मटेरियल वेयर द वेव मूव्स, मतलब जहाँ पे वेव मूव कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मीडियम, ठीक है। उसके बाद होता है नॉन मैकेनिकल वेव, जो मैंने आपको बताया कि द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, अल्ट्रावायलेट, ये सब इंफ्रारेड, ये सब आपके आ जाता है किसके कैटेगरी में? नॉन मैकेनिकल वेव के कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद आपका वेव पल्स। वेव पल्स क्या होता है? एक सिंगल डिस्टर्बेंस थ्रू ए मीडियम। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि सिंगल डिस्टर्बेंस, तो ये आपका ये हो गया एक वेव। अब वेव का ये वाले को हटा दो, अब का क्या बचा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये क्या बचा आपका? यहां से यहां तक, मतलब ये एक वेव यहां से यहां तक बचा, तो इसको बोलते हैं आपका पल्स। क्या बोलते हैं उसको? पल्स। ये जो पल्स होता है ना, यहाँ से यहाँ तक हम आपको क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्स लेंथ, ठीक है। और ये पल्स लेंथ है, आपको पता है यहाँ से तो मैक्सिमम हाइट ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये पल्स लेंथ हो गया। अब पल्स स्पीड क्या हो गया? पल्स स्पीड मतलब ये क्या है? वेव पल्स स्पीड। वेव पल्स स्पीड हो गया क्या? पल्स लेंथ, मतलब ये पल्स लेंथ डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक वेव मतलब प्रोपागेट करने के लिए जितना टाइम लगा, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब पल्स लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू पल्स स्पीड, ठीक है। तो पल्स रेट जो बोलते हैं ना हम लोग, पल्स रेट, तो वही होता है आपका पल्स स्पीड, ठीक है। तो पल्स स्पीड यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका है क्या? उसके बाद आपका है एम्पलीट्यूड, मैंने बताया। वेव पल्स स्पीड मैंने बताया। उसके बाद मैकेनिकल वेव का टाइप्स। अब जब बात आती है मैकेनिकल वेव्स और उसका टाइप्स आते हैं, तो वहाँ पे आपका वेव आपका दो टाइप के होते हैं। मैकेनिकल वेव आपका दो टाइप के होते हैं। जैसे वेव आपका दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। उसी तरह से मैकेनिकल वेव आपका दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो साउंड के बारे में मैंने बता दिया, जिस तरह से मीडियम में प्रोपागेट होता है, जिस तरह से कैटरपिलर की तरह बिहेव करता है और डिस्टर्बेंस करता है, ये सब आपके किस कैटेगरी में आ जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैटेगरी में आ जाता है। जो लाइट होता है वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है? वो आपका ट्रांसवर्स वेव कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बताया। यहाँ पे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया, वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। ये इसका डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव है, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव है। देन आपका पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो टू एंड फ्रो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव। देन आपका जो ट्रांसवर्स वेव होता है, यहाँ पे देख सकते हो जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है आपका द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव, सो दैट एंड दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, इफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव, then that is called transverse wave. And what is the line of zero disturbance? Line at which the net force on the particle, the net energy of the particle of the medium is zero. मतलब ये जो आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ पे पार्टिकल का पूरा एनर्जी जीरो हो जाता है, पूरा फोर्स जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट पेज चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड बोलता है। एम्पलीट्यूड मैंने लिखा। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका? ये आपका वेव है, इस वेव में आपका ये मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रॉ, ये दोनों आपका इक्वल होता है, मतलब इसका जो लेंथ होता है इसका भी वही उतना लेंथ होता है। तो ये दोनों को आप क्या 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 बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम हाइट और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, उसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और ये क्या करता है? ट्रांसवर्स वेव कैन बी फॉर्म्ड इन द सॉलिड्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव का थोड़ा प्रॉपर्टी बताया। ट्रांसवर्स वेव कैन बी फॉर्म्ड इन सॉलिड्स और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड,
मतलब यहाँ पे कोई अगर सॉलिड बॉडी है या फिर रिपल वेव्स के बारे में बता रहा हूँ। रिपल वेव मतलब पानी में पत्थर फेंक दिया, जो वेव आपका जनरेट हुआ किनारे तक आया, उसको बोलते हैं क्या, रिपल वेव। रिपल वेव कहाँ पे जनरेट होता है, आपका सरफेस के ऊपर जनरेट होता है। तो वो सरफेस लिक्विड का सरफेस हो गया या फिर सॉलिड हो गया, तो उसके अंदर जो वेव जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हेन द ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर अकर, ठीक है। व्हेन द ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट करता है ना, अगर लॉन्गिट्यूडनल प्रोपागेट करता है तो आप देख सकते हो इस तरह से ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, मटेरियल में अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आपका जब रेयर फ्रैक्शन होता है उसका डेंसिटी घट जाता है, प्रेशर आपका घट जाता है। इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे प्रेशर और प्रेशर एंड डेंसिटी ये दोनों चेंज होता रहता है, किसमें, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लेकिन आपका ट्रांसवर्स वेव में ये सब चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मास से बना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस या फिर डेंसिटी डिफरेंस में क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे कोई होता भी नहीं है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर चेंज या फिर डेंसिटी चेंज होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, आपका प्रेशर मतलब नो चेंज इन द प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में करूँगा, ठीक है। तो आपका अब तक इतना ही बस। नेक्स्ट मीट कर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।